हम अपने वीडियो में अमूल्य चमत्कारी वनस्पतियों पदार्थों के बारे में बताते आए हैं जो जीवन बदल सकते हैं। और ऐसे ही एक वनस्पति में ऊंगा का नाम आता है, जिसे आप लटजीरा या चिरचिटा भी कहते हैं। इसे अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तंत्र विज्ञान में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। महर्षियों के अनुसार ऊंगा के तंत्र प्रयोग से दैनिक जीवन की कितनी ही आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। इसका पूरा पौधा ही प्रयोजनीय है और इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि रविपुष्य या गुरुपुष्य योग में किसी शुभ मुहूर्त, शुभ पर्व या शुभ दिन में ऊंगा का पौधा लाकर उसे विधिवत शुद्ध करके रख लें, फिर जब आवश्यकता पड़े उसका प्रयोग करें। इसके बारे में कहा जाता है कि श्वेत ऊंगा मूल का तिलक मस्तक पर लगाने वाला व्यक्ति सम्मोहन प्रभाव से युक्त हो जाता है। दो तरह का ऊंगा होता है, श्वेत और लाल। लाल ऊंगा की डंडी की दातुन करने से वाणी में अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, किंतु इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए। इस प्रयोग को करने वाले व्यक्ति की वाचा सिद्ध हो जाती है, वाचा सिद्धि की प्राप्ति उसे होती है। श्वेत ऊंगा और बहेड़ा मूल दोनों ही वनस्पतियां रविपुष्य योग या किसी शुभ मुहूर्त में लाकर कपड़े की एक पोटली में बांधकर जिसके घर में छुपा दी जाएंगी, उस घर में रहने वालों का उच्चाटन हो जाएगा, अर्थात मानसिक अशांति उत्पन्न हो जाएगी। ऊंगा की मूल पास में रखने से लाभ, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। शनिवार को निमंत्रण देकर रविवार के दिन मूल को लाकर और विधिवत पूजादि करके उसे जेब में रखनी चाहिए अथवा दाएं बाजू में धारण करनी चाहिए। श्वेत ऊंगा मूल को खूब अच्छी तरह सुखाकर और मोमबत्ती की भांति जलाकर उसकी लौ पर किसी छोटे बच्चे का ध्यान केंद्रित कराया जाए तो उस बच्चे को लौ में वांछित दृश्य दिखाई देने लगते हैं। लाल ऊंगा मूल को पीसकर लेप करने से युद्ध स्थल में शरीर पर शस्त्राघात का भय नहीं रहता। श्वेत ऊंगा के 4 अंगुल मूल को स्त्री की जननेंद्रिय में रखने से वेदना समाप्त होकर प्रसव शीघ्र ही हो जाता है। श्वेत ऊंगा की पत्तियों को पीसकर लेप करने से बिच्छू के विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही ऊंगा मूल को सुंघाकर 7 बार सिर से पांव तक फिरानी चाहिए। लाल ऊंगा की 1-2 पत्तियां चबाकर ऊपर से गुड़ खा ले, भूत ज्वर शीघ्र उतर जाएगा, किंतु पत्तियां गुरुपुष्य योग में लाई गई हों। रविपुष्य योग में लाल ऊंगा की मूल लाकर सुखाकर और जलाकर उसकी भस्म बनाकर रख लें। 1 चम्मच भस्म नित्य प्रातः दूध के साथ सेवन करने से संतान फल की प्राप्ति होती है। यह प्रयोग स्त्रियों को करना चाहिए। विशेष रूप से ऊंगा के प्रयोगों में एक प्रयोग स्तंभनकारी तंत्र का भी है। इसका मंत्र होता है ओम नमो विश्वरूपाय अमुकेन विजयम कुरु कुरु स्वाहा। स्तंभन का अर्थ है रोक देना। इस मंत्र को 21 दिनों तक जप कर 1 माला रोज पहले सिद्ध कर लेना चाहिए, उसके बाद प्रयोग में लाना चाहिए। मंगलवार के दिन प्रातः 1 दिन पहले संध्या के समय निमंत्रण देकर ऊंगा की जड़ लाकर रखें और उसका पूजन आदि कर दें। जरूरत पड़ने पर सहवास के समय उसे उसी उपरोक्त मंत्र से अभिषिक्त करके किसी कपड़े की पट्टी की सहायता से कमर में बांध लेने से वीर्य का भी स्तंभन हो जाता है। यह पुरुषों के लिए बहुत ही लाभदायक प्रयोग है। अपामार्ग यानी कि ऊंगा, भांगरा, लाजा और सहदेवी, इनको पीसकर उसका तिलक करने से मनुष्य तीनों लोगों को मोहित कर लेता है। करियारी, ऊंगा और इंद्रायण का मूल सम्मिलित चूर्ण जननेंद्रिय में रखने से मासिक धर्म खुल जाता है। शनिवार की संध्या में ऊंगा के पौधे को निमंत्रण देकर रविवार प्रातः उसकी मूल को काष्ठ शस्त्र से उखाड़ लाएं। उसे धोकर पूजन करके 7 डोरों में लपेटकर हाथ में बांधने से विषम ज्वर दूर हो जाता है। सहदेई और अपामार्ग को लोहे के पात्र में रखकर पीस लें और उससे मस्तक पर तिलक लगा लें। जो भी देखेगा उसकी बुद्धि का स्तंभन हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भांगरा, चिरचिटा,
सरसों, सहदेई, कंकोल, वत्स और श्वेताक, इन सबको समान भाग में लेकर कूटें और सत्व निकाल लें। तदनंतर उस सत्व को लोहे के पात्र में रखकर 3 दिन तक घोटें। फिर मस्तक पर उसका तिलक लगाएं। इस तिलक को देखने मात्र से शत्रु की बुद्धि का स्तंभन हो जाएगा। मंत्र होता है ओम नमो भगवते शत्रुराम बुद्धिम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। 1 लाख जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। प्रयोग से पूर्व 108 बार इसका जप करना चाहिए। रविवार को पुष्य नक्षत्र आने पर अपामार्ग की जड़ लाकर उसे पीस ले और उसका शरीर पर लेप करे तो शत्रु के सर्व शस्त्रों का स्तंभन हो जाता है। एक मंत्र है इसके लिए, ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय शत्रुराम शस्त्र स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। इसी प्रकार ग्रह पीड़ा शामक एक बहुत बड़ा प्रयोग है इसका। एक मिट्टी के बर्तन में मदार, धतूरा, चिरचिटा, दूब, वट और पीपल की मूल, शीशम, आम, उदुम्बर का पत्ता, दूध, घी, दूध, चावल, चना, गेहूं, तिल, मधु और मट्ठा भरकर शनिवार के दिन संध्या काल में पीपल वृक्ष की जड़ में गाड़ देने से समस्त ग्रहों की पीड़ा का शमन हो जाता है। ऐसा प्रयोग करने वाले व्यक्ति जब तक जीवित रहता है उसको ग्रह पीड़ा नहीं होती है। साथ ही उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। इसके लिए मंत्र होता है ओम नमो भास्कराय अमुकस्य मम सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 1 लाख जप करने से मंत्र सिद्ध होता है। प्रयोग करना हो तो संबंधित वस्तुओं को मंत्र के 10,000 जप से अभिषिक्त कर लेना चाहिए। इसी प्रकार अनाहार प्रयोग भी है। आंवला, अपामार्ग के बीज, कमलगट्टे और तुलसी की जड़, इन सब को मिलाकर पीस लें तथा उसकी गोली बनाकर रखें। बस 1 गोली को खाकर ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पी लेने से भूख और प्यास की पीड़ा शांत हो जाती है। प्रयोग करने के पश्चात कई सप्ताह तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है व्यक्ति। इसके लिए मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है। यह प्रयोग गुरु पुष्य योग में करना चाहिए या लाए हुए अपामार्ग के साथ इसका प्रयोग अधिक लाभप्रद होता है। कुछ और प्रयोग हैं। अपामार्ग की जड़ को घिसकर तिलक लगाने से सामने वाला व्यक्ति पर वशीकरण हो जाता है, ऐसा डामर तंत्र में उल्लेख मिलता है। यदि किसी स्त्री का पति उसके बस में नहीं रहता हो अथवा किसी पुरुष की पत्नी उसके बस में नहीं रहती हो तो यह प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले 21 दिनों में इस मंत्र का 41,000 जप कर ले। मदन ओम मदन कामदेवाय फट। अपामार्ग की जड़ उखाड़ लाएं, उसकी कील जैसी बना लें। अब उस कील को अपने हाथ में लेकर इस मंत्र से 7 बार पढ़कर अभिमंत्रित करें। फिर उसको अपने पति या पत्नी के सामान में रख दें। इसके प्रभाव से आपसी मतभेद पूर्णतः दूर होकर आपस में खूब प्रेम हो जाएगा। लाल अपामार्ग की डंडी की दातुन नियमित रूप से 6 से 8 महीने तक लगातार करने से साधक की वाणी में अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और उसे वाचा सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति कोई भी शुभ बात कहेगा तो वह पूरी हो जाएगी। लाल अपामार्ग की जड़ को जलाकर भस्म बना ले। और हमने बताया है कि स्त्री पुरुष सेवन करने से उचित समय पर दंपति को संतान प्राप्त होती है। अपामार्ग के बीजों को साफ करके उनके चावल निकालें। उन चावलों को दूध में पकाकर खीर बनाएं। इस खीर का सेवन करने से क्षुधा स्तंभन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति इस खीर को खाएगा उसे बहुत समय तक भूख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन यह प्रयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों जैसे यायावर, सन्यासी आदि को करना चाहिए जिनको किन्हीं कारणों से बहुत समय तक भूख पर नियंत्रण करना हो। अन्य व्यक्तियों को व्यर्थ में ही यह प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर में कुछ न कुछ कमी उत्पन्न होने लगती है। सफ़ेद अपामार्ग और बहेड़ा की जड़, इन दोनों को रवि पुष्य योग में प्राप्त करें। फिर इनको किसी पोटली में बांधकर शत्रु के घर में रखवा दे। उसके परिवार में मानसिक अशांति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे अनेकानेक प्रयोग तंत्र ग्रंथों में अपामार्ग के बताए गए हैं। विशेष रूप से यह तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ही दिव्य वनस्पति है। इसी कारण से इसकी जड़ को रवि पुष्य योग में लाकर प्राण प्रतिष्ठा करके रख लेते हैं हम लोग। इसे ताबीज में
और अपनी चमत्कारी डिब्बी में अवश्य इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अनेक प्रकार से लाभ देता है। चमत्कारी डिब्बी का यह अभिन्न अंग है हमारे, और हम इसका प्रयोग ताबीज़ों आदि में भी करते रहे हैं, जिससे इसका लाभ हर व्यक्ति को मिलता रहे। यंत्र कोई भी हो, इन जड़ों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि इनका भी लाभ लोगों को मिले। यह शक्तिशाली तंत्र होते हैं। इस वीडियो में हमने ओंगा के बारे में बताया। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।